जैसा भव्य और दिव्य अपने 98 साल के इस पड़ाव पर पहली बार दिखा है। आधुनिकता, दूरदर्शिता, खेल में पारदर्शिता पर जो अथक परिश्रम देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया, उसी विजन ने ये चमक बिखेरी है। 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 22 कांस्य पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिन्हें मिलता है राजा भलिंदर सिंह सम्मान भारतीय ओलंपिक संघ ट्रॉफी। नमस्कार। यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, दुनिया में सबसे बड़ी संसद के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, गुजरात के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, सांसद सी.आर. पाटिल जी, केंद्रीय मंत्रीगण, मंचासीन महानुभाव, उपस्थित सज्जनों and my young friends, आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऊर्जा और उत्साह से ओतप्रोत गुजरात राज्य में आमंत्रित करने के लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। गुजरात की धरती पर कदम रखते ही मुझे एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात यह मेरी पहली यात्रा है गुजरात में। मैं इस दृश्य को देखकर अभिभूत हूं। गुजरात की मिट्टी को मैं नमन करता हूं। इस मिट्टी में कुछ तो खास है। इस मिट्टी में वो चीज है जिसका असर दुनिया में दिख रहा है। पूरा विश्व गुजरात के सपूतों का लोहा मान रहा है। आजादी का कोई भी कालखंड देख लें, आजादी के पहले, आजादी के बाद और आज के दिन इस मिट्टी के लालों ने देश और दुनिया में भारत का डंका बजाया है, ऊपर किया है। दुनिया में किसी भी कोने में यह आवाज सुनाई दे रही है। किसी भी कोने में, और इस आवाज का असर हर आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। मुझे वो दिन याद है जब 33 साल पहले मैं लोकसभा का सदस्य बना। 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एक सांसद को, और इस मिट्टी के लाल ने 20 करोड़ घरों में मुफ्त में गैस कनेक्शन देकर विश्व का कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे बड़ा सम्मान हमारी माताओं बहनों का कभी नहीं हो सकता।
उनके वो धुएं के आंसू उन्होंने मोती बना दिए। वकालत चालू की थी 6,000 रुपये लेने के लिए। मैंने बैंक में दस्तक दी और 6,000 रुपये मिले तो मेरी लाइब्रेरी बनी। 40 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ना बहुत बड़ा महारत है। ये इस मिट्टी का नतीजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो फॉर्मूला पूछूंगा कि जो खेल 7 साल से नहीं हो पाए वो 3 महीने में कैसे कर दिए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को डाइटिशियन का काम करना चाहिए ताकि ये ऊर्जा हम सबको मिलती रहे। मुझे जानकारी मिली है रिकॉर्ड टूटे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, पर किसी का दिल नहीं टूटा। यह शानदार उपलब्धि जिसके लिए हम तरस रहे थे वो हासिल हुई है। आप देखेंगे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। 70 साल तक जिसका इंतजार देश कर रहा था, भारत के संविधान में एक फोड़ा था, उस फोड़े का कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। वो धारा 370 को धराशायी करने वाला इस मिट्टी का लाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। जिस चीज को हम सपने में नहीं सोचते वो जमीन पर उतरी हुई देखी है मैंने। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है? किसने बनाया? हमारा सर ऊंचा होता है। आज दुनिया में कूटनीति में, राजनीति में किसकी आवाज बुलंद है? महात्मा गांधी के सिद्धांत को दुनिया में डंके की चोट पर कहने वाला महापुरुष किस मिट्टी का लाल है? कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि देश के बाहर जाएंगे तो भारतीय होने का गर्व होगा, भारत के नाम की इज्जत होगी, भारत के पासपोर्ट में डायमंड नजर आएगा, इस नगरी का डायमंड नजर आएगा। कहां से गुदड़ी के लालू को ढूंढ निकाला है। गांव के बच्चों ने, बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा को किस तरीके से निखारा है। यह क्यों हुआ? सिफारिश नहीं चलती, सिलेक्शन सही होता है, सिलेक्शन मेरिट पर होता है। एक उदाहरण दूंगा, पद्मा अवार्ड पूरा देश देखता है किसको मिलती है। इस मिट्टी का कर्तव्य देखिए, जिसको भी पद्मा अवार्ड मिली जनता ने सराहा, मिलते ही कहा सबसे सही व्यक्ति को यह अवार्ड मिली है। I have no doubt, I am confident, the day is not far when India, Bharat will host Olympics. ओलंपिक के लिए आज मेरा मन आश्वस्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दावेदारी सबसे मजबूत होगी।
जो विकास की गंगा, जो स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था के जरिए जरूरी है, वो हर जगह बह रही है। खेल के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हार जीत निश्चित है, पर एक चीज की जीत है, और वो जीत है स्पोर्ट्समैनशिप की। यहां से आप लोगों ने जो मेरे सामने मिनी भारत है संबंध बनाए हैं, लोगों से जानकारी की है, एंड दैट विल टेक ऑल ऑफ यू वेरी फार। जब मैं देख रहा था यहां प्रदर्शन, मुझे लगा उम्र के बावजूद आप लोगों के साथ मिलकर मुझे भी गरबा करना चाहिए। मैं उस दिन को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। टोक्यो ओलंपिक हो रहे थे, भारत की महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, पर मेडल से वंचित रह गए। देश के प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ की जनता का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री ने हर बालिका से फोन पर बात की। वो दृश्य देखिए, उनके आंखों में प्रधानमंत्री के लिए वो भाव थे कि ये प्रधानमंत्री खेल के लिए कितना समर्पित है। और उसके पश्चात उन सबको उन्होंने अपने घर बुलाया। यह संस्कृति हमारी संस्कृति से मेल खाती है, जिसको कुछ समय के लिए हम भूल गए थे। मैं ये मानकर चलता हूं कि देश का भविष्य इज विद यंग माइंड्स। India's youth demographic dividend is our greatest asset। और प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने और आपके मुख्यमंत्री ने इनको आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी बाकी नहीं रखी है। My dear young boys and girls, I have no doubt you will carry home all over the country very sweet memories, the very good Gujarati cuisine you had, the enjoyment of Garba, and enjoyment of world-class infrastructure। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता और हर कर्मी को साधुवाद का पात्र मानता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नतमस्तक हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का सुअवसर दिया, जो मेरे जीवन का सदैव एक यादगार पल रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।